Draw the representative line of the following with choosing some suitable scale. सबसे पहला जो है 10 न्यूटन फोर्स एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। जैसे कि हमें पता है ये हमारे पास ईस्ट होता है, नॉर्थ है, वेस्ट है और ये साउथ है। तो हमें क्या करना है, 10 न्यूटन फोर्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो रियल लाइफ के अंदर तो आपके पास या ग्राफ पेपर होगा या आपके पास स्केल होगा जिससे आप मेजर कर सकते हैं। हमेशा जो है सबसे पहले आप स्केल डिफाइन करें, जिसमें आप यहाँ कह सकते हैं कि 2 सेंटीमीटर जो है, ये 2 सेंटीमीटर लेट्स सपोज ये 5 न्यूटन के है। तो 10 न्यूटन कितना होगा, ये 4 सेंटीमीटर बन जाएगा। तो हम इसको समझने के लिए इसको हम ऐसे देखते हैं कि ये हम लाइन ड्रॉ करनी है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ 45 डिग्री। ये हमारे पास लेट्स सपोज 2 सेंटीमीटर हो गया। फिर ये हमने 2 सेंटीमीटर और आगे किया। एंगल हमारे पास यहाँ पे 45 डिग्री है और इसकी टोटल लेंथ क्या है, ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। तो ये हमारे पास रिजल्ट हो गया। और अगर हम इसको दूसरे को देखें, 60 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी इन डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो इसमें 60 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी है इन डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो हमें मालूम है कि हमारा एक्सिस किस तरह होता है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। तो 60 किलोमीटर पर आवर 60 किलोमीटर पर आवर इन द वेलोसिटी डायरेक्शन 30 डिग्री। तो सबसे पहले जो है हम स्केल डिफाइन कर लेते हैं। तो स्केल हम ये कहते हैं, लेट्स सपोज 20 किलोमीटर पर आवर जो है ये 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो 60 किलोमीटर पर आवर कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा, 20 को डिवाइड बाय 60 करें तो ये हमारा कितना होगा, ये हो गया 3 सेंटीमीटर के बराबर होगा। हमसे ये कहा कह रहा है कि एक्स एक्सिस के ऊपर, ये रहा एक्स एक्सिस मेरा, एक्स एक्सिस के ऊपर 30 डिग्री है। और हमारा फिर जो वेक्टर ड्रॉ होगा हमारा हो गया 3 सेंटीमीटर का होगा। लेट्स सपोज दिस इज माई 30 डिग्री, ये मेरा 30 डिग्री है और मैं अब यहाँ पे 3 सेंटीमीटर ड्रॉ करता हूँ, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। तो ये मेरा 3 सेंटीमीटर हो गया।